मोदी सरकार पर भारी पड़े कॉकरोच। मंत्रिमंडल विस्तार के साथ जाएगी प्रधान की कुर्सी। कई मंत्रियों की सरकार से हो सकती है छुट्टी। युवाओं के गुस्से का दिखाई देने लगा है असर। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर इस वक्त पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर से चेतावनी दी जा रही है कि 27 जून तक प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तो 28 जून से बड़ा आंदोलन शुरू हो जाएगा। वैसे खबर तो यह भी आ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अगले 48 घंटे में हो जाएगा। अब इसके पीछे कांग्रेस और कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से चल रहे आंदोलन का दबाव होगा वजह, या फिर पेपर लीक को रोकने में फेल हुए प्रधान पर पीएम मोदी का एक्शन जो मजबूरी में लिया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो हालात हैं उसमें प्रधान को मंत्रिमंडल से हटाना देश के युवा और विपक्ष की बड़ी जीत मानी जाएगी। वैसे हम ये बात क्यों कह रहे हैं कि 48 घंटे के अंदर प्रधान का इस्तीफा हो सकता है, इसी सवाल को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी खास रिपोर्ट और बात करते हैं किस तरह धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर मोदी सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। तो इस वक्त देश में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि बार बार परीक्षाओं के रद्द होने, पेपर लीक होने के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई आखिर कब होगी। लीक प्रूफ परीक्षा कराने में असफल रहने वाले धर्मेंद्र प्रधान पर कार्रवाई कब होगी। अब तक तो सवाल यही उठ रहे थे कि कार्रवाई होगी भी या नहीं होगी। कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से इसे लेकर सख्त चेतावनी दी गई है। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने पीएम मोदी को चेतावनी देते हुए कहा है, सोनम वांगचुक जब पिछली बार यहाँ आए थे 20 तारीख पर, उन्होंने कहा था अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते शनिवार तक तो वो अनशन पर बैठेंगे। तो आने वाले रविवार से धर्मेंद्र प्रधान के पास और 2 दिन का वक्त है, और 2 दिन दे रहे हैं हम तुम्हें। अभी भी वक्त नहीं गया, थोड़ी भी शर्म बची हो, थोड़ी भी कदर है बच्चों की जिंदगी की, तो इस्तीफा दे दीजिए, वरना संडे से सोनम वांगचुक द साइंटिस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एजुकेशनिस्ट ऑफ इंडिया, वो यहाँ पर जंतर मंतर पर अनशन करने बैठने जा रहे हैं। तो आप लोगों से मेरी अपील है, जिन जिन लोगों को लग रहा है कि प्रोटेस्ट ये कब तक चलेगा, ये प्रोटेस्ट अभी शुरू ही हुआ है। आज हमारे प्रोटेस्ट का 6वां दिन है। आप सबने देखा होगा कैसे पिछले 6 दिन से, पहले बहुत ज्यादा धूप थी, पिछले 2 दिन से बारिश हो रही है, हवा चल रही है, हमारा टेंट भी उखड़ गया, हमारा स्टेज भी निकल गया था। उसके बाद भी लोग यहाँ पर टिके हुए हैं। ये लोग खुद के लिए नहीं टिके हुए, इन लोगों को कोई पैसे नहीं दे रहा है यहाँ पर। अब सीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो जंतर मंतर से आंदोलन तेज किया जाएगा। सोनम वांगचुक तो पहले ही कह चुके हैं कि अगर इस्तीफा नहीं होता है तब वो खुद जंतर मंतर पर अनशन शुरू कर देंगे, और ये तब तक चलेगा जब तक प्रधान को हटाया नहीं जाता। यानी प्रधान ने प्रधानमंत्री को मुश्किल में फंसा दिया है। और अब खबर तो यह भी आ रही है कि प्रधान से इस्तीफा मांगने की तैयारी हो गई है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं उसे भी हम आपको बता देते हैं। तो अभी 23 जून को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे। आपको याद होगा, राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद पीएम ने कैबिनेट की बैठक बुलाई थी, और इसके बाद इस बात की चर्चा शुरू हो गई थी कि जल्दी ही कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। अब आप देखिए, 21 जून को जंतर मंतर से पीएम मोदी को चेतावनी दी जाती है कि 28 जून तक वो प्रधान को मंत्रिमंडल से हटा दे, या प्रधान खुद इस्तीफा दे, या फिर पीएम उन्हें बर्खास्त कर दे। अगर ऐसा नहीं होता है तो लड़ाई तेज होगी और फिर पीएम मोदी से भी इस्तीफा मांगा जा सकता है। इसके बाद अचानक मंत्रिमंडल विस्तार की खबर सामने आती है, और इस विस्तार के सहारे प्रधानमंत्री धर्मेंद्र प्रधान को निपटाने की तैयारी कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के जन्मदिन पर पीएम मोदी का ट्वीट भी इसे लेकर एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। पीएम का प्रधान की तारीफ करने का तरीका बता रहा है कि प्रधान को हटाने का उन्होंने अब फैसला कर लिया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो यहां तक दावा किया जा रहा है कि 28 या 29 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं। यानी प्रधान को इस विस्तार से पहले ही इस्तीफा देना होगा। वैसे अभी तक सरकार की तरफ से इस बात की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, लेकिन जिस तरह के सियासी घटनाक्रम इस वक्त राजधानी दिल्ली में देखे जा रहे हैं, उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार का फैसला प्रधानमंत्री ले चुके हैं। और इसका सबसे बड़ा संकेत मिला था केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन के इस्तीफे से, जिन्होंने 23 जून को ही केंद्रीय राज्य मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था।
और राष्ट्रपति ने तत्काल इसे मंजूर भी कर लिया था। अब बीजेपी की तरफ से जॉर्ज कुरियन के इस्तीफे को लेकर सफाई आई कि उनका राज्यसभा का कार्यकाल 24 जून को खत्म हो गया था। वो मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य थे और पार्टी ने इस बार उन्हें राज्यसभा का टिकट नहीं दिया था, इसलिए उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब यह बात हम रवनीत सिंह बिट्टू के लिए भी तो कह सकते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल उनका भी खत्म हो गया है, उन्हें भी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन उनका इस्तीफा अभी नहीं लिया गया है और शायद इसीलिए कि कुछ दिनों बाद ही कैबिनेट का विस्तार होना है और उस वक्त बिट्टू से इस्तीफा ले लिया जाएगा। कुरियन से इस्तीफा इसलिए ले लिया गया क्योंकि केरल, जहां से वो आते हैं, वहां हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए थे जिसमें बीजेपी का प्रदर्शन बहुत खराब रहा था। यहां तक कि कुरियन अपने गृह जिले कोट्टायम में बीजेपी को जीत नहीं दिला पाए, जबकि पंजाब में अब चुनाव होने वाले हैं। इसलिए बिट्टू को कुछ दिनों की राहत दी गई है क्योंकि राज्यसभा का कार्यकाल उनका भी खत्म हो गया है और इसके बाद वो भी इस्तीफा देंगे, ये तय हो गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए पंकज चौधरी का इस्तीफा भी तय माना जा रहा है क्योंकि यूपी में 6-7 महीने बाद ही विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में पंकज चौधरी पूरी तरह से यूपी चुनाव में बिजी हो चुके हैं, यानी मंत्रिमंडल विस्तार होना है, ये तो तय हो ही चुका है और ये विस्तार 2-3 दिन में ही होना है, ये भी तय माना जा रहा है। और इस विस्तार में धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी जाने वाली है, ये भी अब लगभग तय ही माना जा रहा है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाता है तो शिक्षा मंत्री का पद किसे सौंपा जाएगा, और जिन नाम पर सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है वो है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का नाम। ऐसे में सवाल तो यह भी उठ रहे हैं कि अगर सीतारमण शिक्षा मंत्रालय संभालती है तो वित्त मंत्रालय किसके पास जाएगा, और इस पद के लिए जो नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में बना हुआ है वो है प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और पूर्व आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का। दास को मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया जा सकता है। अगर दास कैबिनेट मंत्री बनाए जाते हैं तब यह तय है कि उन्हें वित्त मंत्रालय ही सौंपा जाएगा। वैसे खबर तो यह भी आ रही है कि प्रधान के अलावा एक और विवादित मंत्री की छुट्टी मोदी के मंत्रिमंडल से होने वाली है और वो नाम है कैबिनेट मंत्री हरदीप पुरी का। हरदीप पुरी अभी पेट्रोलियम मंत्री है, लेकिन उनका नाम एप्स्टीन फाइलों में कई जगह आया है और खुद पुरी ने भी इस बात को कबूल किया है कि वो एप्स्टीन से मिले थे और इसे लेकर विपक्ष की तरफ से लगातार मोदी सरकार पर दबाव बनाया जा रहा था। सवाल उठ रहे थे, पुरी को मंत्री पद से हटाने की मांग हो रही थी, यहां तक कि उनकी गिरफ्तारी की भी मांग विपक्ष की तरफ से की जा रही थी और अब उन पर एक्शन की शुरुआत होती दिखाई दे रही है। अब आप खुद देखिए कि मंत्रिमंडल विस्तार के नाम पर हो या फिर सीधे मंत्री के इस्तीफे की बात हो। अब जिस तरह से जॉर्ज कुरियन ने इस्तीफा दिया है, तरीका कोई भी हो, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी जरूर संकट में फंस गई है। कांग्रेस पहले ही प्रधान का इस्तीफा मांग रही थी और सीजेपी की तरफ से भी इसे लेकर चेतावनी दे दी गई है और युवाओं का गुस्सा वो अलग सड़कों पर दिखाई दे रहा है। इन सब ने मिलकर मोदी सरकार को मजबूर कर दिया है कि वो कोई एक्शन ले और ऐसे में अब सभी को इंतजार मोदी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार का है। इस पर युवाओं की तो नजरें लगी हुई है ही, एनडीए के सहयोगी दलों की भी नजरें लगी हुई हैं क्योंकि इस बार के विस्तार में सहयोगियों को भी बड़ा हिस्सा मिल सकता है, जिसमें शिवसेना, जेडीयू, टीडीपी के अलावा टीएमसी के बागी गुट के नेता भी शामिल हैं। लेकिन इन सभी के बीच सभी की नजरें जिस एक चेहरे पर टिकी हुई हैं वो है धर्मेंद्र प्रधान का। क्या वो शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले हैं? क्योंकि जो भी संकेत फिलहाल मिल रहे हैं उसमें एक बात साफ हो गई है कि बीजेपी के अंदर भी उन्हें समर्थन नहीं मिल रहा है। अब जिस तरह से पेपर लीक मामले में पूरी पार्टी ने प्रधान से दूरी बना ली है, उसके बाद यह बात तो साफ हो चुकी है कि उनकी छुट्टी तय हो गई है। बहरहाल मोदी सरकार इस पर क्या फैसला करती है ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसी लगी आपको रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।